गुड इवनिंग एवरीवन। असत्य पर जीत के प्रतीक पर्व विजयदशमी की आपको और आपके परिवार को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा आपके लिए मंगलमय हो। और आज मैं लेकर के आई हूँ शमी के पौधे की या वृक्ष की छोटी सी पूजा। और मैंने अपने घर में गमले में ही लगा रखा है शमी का पौधा, तो गमले में ही छोटा सा पूजन किया है और उसको दिखा देती हूँ। उससे पहले 2 लाइन थोड़ा बोलना चाहूँगी मैं कि मन हारा तो रावण है, मन जीता तो राम, मन ही मन में चल रहा देवासुर संग्राम, मन ही है कैकेयी रानी, मन ही मंत्रा दासी है, मेला मन ना कीजिए ये तो सत्यानाशी है, मन ही अंगद मन बजरंगी, मन की शक्ति अपार, मन में राम तो बानर भी कर जाए लंका पार, दम भी मन का रावण, मन का जिस दिन हो संहार, विजयादशमी का ये पर्व उस दिन हो साकार। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मन के हारे जीत है, मन के जीते जीत। मन हार गया तो हार गए, मन जीता है तो जीत। तो इसलिए आज अगर आपके मन में भी हार जीत लगी है तो बस कर लीजिए शमी के वृक्ष का पूजन, क्योंकि पांडवों ने भी अज्ञातवास में अपने अस्त्र शस्त्र जो थे यहीं इसी शमी के वृक्ष में छुपाए थे। और अयोध्या पर चढ़ाई करने से पहले श्री रामचंद्र जी ने भी शमी के वृक्ष का पूजन किया था और अपनी जीत का जो है वरदान मांगा था शमी के वृक्ष से कि बस मैं आपका आशीष लेकर के सत्य की जीत के लिए लड़ने जा रहा हूँ और मुझे आपके आशीर्वाद से विजय होने का आशीर्वाद मिलना ही मिलना है और मैं जीत कर आऊँगा। तो बस उनकी जीत हुई थी। तो यहाँ पर यही है कि काम क्रोध लोभ मोह मद, ये बहुत सारे अहंकार हमारे अंदर जो भरे हुए हैं उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बिल्कुल मरे व्यक्ति के समान माने जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि निंदा करने वाले होते हैं, और कुछ होते हैं जो परमात्मा से विमुख होते हैं, कुछ होते हैं जो संत विरोधी होते हैं ये, और कुछ जो होते हैं कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ये सब मरे व्यक्ति के समान होते हैं, मरा माना जाता है इनको। बेवजह किसी की भी निंदा करें और दूसरों में कमियां ही कमियां निकालते रहें। किसी अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकने वाले व्यक्ति के पास हमें बिल्कुल भी नहीं बैठना है। और किसी की बुराई तो हमें सुननी ही नहीं है, क्योंकि हम किसी की बुराई सुन रहे हैं तो हम भी उतने ही पाप के भागी माने जानते हैं। और परनिंदा जो करते हैं वो अच्छी नज़र से उनको नहीं देखा जाता है। और जो ईश्वर से विमुख होता है वो भी मृत ही माना जाता है कि अगर हम ईश्वर से ये वादा करके आए हैं कि हम बस दुनिया में सही सलामत आ जाएंगे तो आपका भजन कीर्तन करेंगे, और फिर हम आकर कुछ भी नहीं करते, उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। और ये देखिए शमी का वृक्ष, तो ये भी मरे हुए व्यक्ति के समान माना जाता है। और ये देखिए शनिदेव की पूजा करते हैं और हमारे शंकर भगवान की, गणेश भगवान की तो बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे ये तीनों देव। और कहते हैं ना संत विरोधी, के जो संत लोगों का विरोध करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके लिए गलत शब्द बोलते हैं, तो उनको भी मरे के समान माना जाता है। संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है, उसी तरीके से अगर हमारे समाज में संत नहीं होंगे तो हमारे समाज में अनाचार पर कोई भी नियंत्रण नहीं रह जाएगा। और हर मनुष्य में ना बहुत गुण कम होते हैं, अवगुण ज़्यादा होते हैं। 14 गुणों का मालिक होता है जो मनुष्य होता है, तो इसलिए हमें उन पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोशिश करने से तो कोई ऐसा काम है ही नहीं जो हो नहीं सकता। और कहते हैं ना, जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, मतलब कभी उसको आत्मसंतुष्टि नहीं होती, खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है और उसको संसार में किसी के लिए भी कोई ना संवेदना होती है, ना भावना होती है, कुछ भी नहीं होता। और बस यही है कि अपने खाने पीने के लिए सोचता रहे और अपने ही कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को जीने के
वो ढूंढता रहे कि कुछ ना कुछ लोगों पे मढ़ता रहे, ऐसा भी व्यक्ति मृत समान माना जाता है, जो खुद से संतुष्ट नहीं होता है। तो हमें अपने अंदर ये सारी चीज़ें खत्म कर देनी चाहिए। और अहंकार का तो एक छोटा सा ये भी प्रमाण है कि जब अंगद गए थे रावण के महल में, तो वहाँ रावण ने बहुत उनको अहंकार भरी बातें बोली, तो अंगद ने सिर्फ एक ही बात बोली कि मरे हुए को मैं नहीं मारूंगा, क्या फ़ायदा मरे हुए को मारने से। तो रावण बोला कि मैं तो जीवित हूँ, मैं मरा हुआ कैसे। तो अंगद ने बोला कि सिर्फ सांस लेने वालों को ही जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धोकनी में भी चलती है। देखा होगा ना आप लोगों ने, जिन लोगों ने देखा है लोहार को जो पीटते हैं उसको, लोहे को उन लोगों के पास मिलती है वो। तो यहाँ पर ये भी है कि जो रोगी होता है, रोगी चाहे वो मानसिक रोगी हो चाहे शारीरिक रोगी हो, जो भी हो, रोगी भी मरा हुआ ही व्यक्ति माना जाता है। जीवित होते हुए भी वो समाज के सभी आनंदों से वंचित है, यानी कि लोगों के साथ खुश रहना नहीं जानता, लोगों के साथ वार्तालाप करना नहीं जानता, लोगों के साथ जीना नहीं जानता, लोगों के सुख दुख में शामिल होना नहीं जानता, तो वो व्यक्ति भी मरा हुआ ही माना जाता है। तो और सबसे ज़्यादा क्रोधी, जो क्रोधी होते हैं ना लोग के, उनको पल पल पे क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है हर किसी पे। अपनी गलत से गलत काम पर गुस्सा नहीं आता, दूसरे के अच्छे काम पर भी गुस्सा आता है, और उसमें कुछ ना कुछ मीन मेक निकालते रहते हैं। तो ऐसे लोग भी मरे के समान ही पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए। और लोगों से क्या, अगर हमारे अंदर ये कोई एक भी चीज़ है तो हमें उसे अपने आप के अंदर से निकाल के फेंक देना चाहिए। हमारा कोई भी हमें गुण ऐसा दिखता है जिसकी एक बार भी किसी ने आलोचना कर दी है कि भाई ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ को हमें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ देखिए मैंने पूजन किया है, ये देखिए शमी के पेड़ पे थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ना पत्ते, पीछे तुलसा जी भी दिख रही हैं, और ये देखिए हरी हरी पत्तियाँ बिल्कुल हरी हैं। आपके ऊपर कोई अगर मुसीबत आने होती है तो हमारे ये शमी के वृक्ष से पता चल जाता है। देखिए कितना छोटा सा गमला है जिसमें मैंने लगाया है पौधा, फिर भी है हरा भरा। तो आपके ऊपर कोई भी परेशानी आने वाली होती है तो उससे पहले इसके पत्ते सूखने लगते हैं, झड़ जाते हैं, ये पेड़ मुरझा जाता है। तो यहाँ पर ये हरा भरा है, तो आप इसकी टूटी हुई डंडी लाकर पूजा कभी भी ना करें। संभव हो तो जहाँ पेड़ है वहीं पर जाके पूजा करें, बस स्थान को साफ कर लें। और घर में अगर आपने लगाया है तो सफाई का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो अपने मेन गेट पर रखें इसको। और जब भी आप घर से निकलें तो इनका दर्शन करके निकलें। आजकल परेशानियां तो हर किसी के साथ लगी हुई हैं, कोई रोगी है, कोई पैसे की कमी से जूझ रहा है, कोई शत्रुओं की परेशान करने से जूझ रहा है, तो हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा परेशान है। तो बस मन में भाव रखना चाहिए इनका दर्शन करके कि बस मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो बस सफल होके अपने घर पे लौटूँ। तो आते वक्त भी इनको थोड़ा सा मत्था अपना झुका दें और जाते वक्त भी इनको झुका के जाएं। फिर देखिए आप परिणाम, शनि की 7.5 हो तो उसमें भी शनिदेव का कोई चित्र या मूर्ति अपने घर में नहीं रखता है कोई भी। तो ये जो पेड़ है वो शनिदेव के ग्रह को शांत करने वाला माना गया है। रोज़ अगर आप पूजा ना कर पाए, कोशिश करें कि रोज़ करें, और रोज़ अगर नहीं कर पाते हैं तो शनिवार के दिन काली उड़द के दाने डाल दें और जड़ में, मतलब जो जड़ वाला भाग होता है उसमें जल से सींचें और दीपक जला दें। कपूर का दीपक दे सकते हैं आप, और नहीं तो सरसों के तेल का दीपक जला दें और प्रार्थना करें कि शनिदेव मेरे जो गुण-दोष हैं उनको आप अनदेखा करो और मुझे मेरी परेशानियों से उबरने की शक्ति दो, ताकत दो। तो बस आपकी कामना पूरी होगी। धन की कमी से जूझ रहे हैं तो बहुत ही ऐसा एक उपाय है जो मैंने खुद किया है, मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था। और मेरे पर्स में हमेशा एक चांदी की छोटी सी डिब्बी, मैं धन त्रयोदशी पे कुछ ना कुछ ऐसा ही लेती हूँ, तो मैंने वो डिब्बी ली थी और उसमें मैं पूजा करके और ये रखती हूँ। तो वो आपको भी बता रही हूँ कि एक मौली ले लें और एक लकड़ी पे लपेट के और जड़ में रख दें। गमला है, जैसे गमला दिख रहा है ये मेरा, तो बस यहाँ पे पूजा करते टाइम
रख दें उसको लपेट के। सुबह अगर कर रहे हैं तो वो भी आज विजयदशमी के दिन अगर करते हैं इस उपाय को, तो देखिए आप किस तरीके से एकदम आपको लगेगा कि बस पैसे की कमी आपकी पेड़ नहीं लग जाएगा, लेकिन आप पैसे की जो विशेष कमी से जूझ रहे हैं उससे नहीं जूझेंगे और आपके यहाँ धन धान्य होने का संकेत आपको ज़रूर मिलेगा। आपको अगर कोई उम्मीद है कहीं से पैसा आने की, आपको आ जाएगा। जैसे बहुत से लोग उधार लेके नहीं देते हैं तो वो आपके घर देने आपको आएंगे, यानी कि आपका पर्स, आपका लॉकर या तिजोरी जो भी बोलते हैं, भरने वाला है। तो इसकी जो है ये उपाय बहुत ज़रूरी है करना, कर सकते हैं आप। और मेरे कहने से नहीं, आप ट्राई करके देखें। क्या है, एक छोटा सा 5 मिनट का भी काम नहीं है। तो और एक छोटा सा उपाय है कि चांदी की भी डिब्बी अगर नहीं हो तो लाल कपड़ा ले लें कोई भी, और लाल कपड़े में पूजा करने के बाद थोड़े से चावल और थोड़ा एक सुपारी और शमी के थोड़े से पत्ते मांग के ले लें और उस पोटली को आप अपने तिजोरी लॉकर जो भी है उसमें रख दें। फिर देखिए आप अनसुलझा मुहूर्त है, ग्रह का प्रवेश हो, ग्रह भूमि भवन या वाहन कुछ भी लेने का आपको दिन नक्षत्र देखना हो तो बिना किसी पत्रा को देखे, बिना ब्राह्मण को पूछे हुए अपने आप से आज आप जो भी कुछ लाएंगे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने वाला है। आज विजयदशमी पर्व का जो होता है ये मुहूर्त का टाइम, बस मुहूर्त देखना होता है। मुहूर्त तो दे रखा होता है, पेपर में आजकल देते हैं उसी तरीके से। तो आप कर्ण छेदन है, गृह प्रवेश है, गोद भराई है, रिंग सेरेमनी है, आप कुछ भी रोका करना चाह रहे हो, बच्चे का मुंडन है, आप जो भी आज अच्छा काम करेंगे वो आपको अच्छा बिल्कुल परिणाम देने वाला है। शस्त्र पूजन जरूर करें। अगर क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं तो बही खाते का पूजन करेंगे, और शिक्षा से जुड़े हैं तो अपने स्टेशनरी का, कॉपी किताब का, कॉपी और किताब दोनों ही चीज़ें, और पेन का, उससे करेंगे। धन्यवाद। तो हंसते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खेलते रहें, बस यहीं पर होता है पूजन का समापन। गुड नाइट।